वार्ड नंबर 4 मुरगांव में पहली बार पत्रकार आप आए हैं। क्या लोगों के साथ सरेआम धोखा दिया जा रहा है। पाला बदले हैं, उसका कारण भी होता है। जाति बिरादरी ज्यादा होता है, उसका बहुमत वहाँ मिल जाता है। दिन में दिन के लोग चोरी कर रहे हैं, इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वजह है कि नीतीश कुमार को कभी बहुमत नहीं मिला बिहार में? राम मंदिर में वो बैंक खोलने के लिए बनाया। मोदी जी ने 44 श्रम कानून जो था उनको तोड़ करके 4 कोड लागू कर दिया है। अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, हमको नहीं लगता है उनका कोई मोटो रह गया है कास्ट सिस्टम। जाति के आधार पर क्या करते हैं, वोट का बंटवारा कर दिए हैं। किस आधार पर कह रहे हैं कि जो तेजस्वी की पार्टी है वो बहुमत छू लेगी? की लालच होती है। बीजेपी हुआ चाहे जेडीयू, उसका हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे जेडीयू हुआ। जो मजदूर के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार। नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना राजनीतिक सूचिता के हिसाब से बिल्कुल गलत है, मगर भारत की राजनीति में सबसे बड़ी खामी यही है कि सीटों के हिसाब किताब के मुताबिक अपनी पॉलिटिक्स चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टियों में राजनीतिक सूचिता की कोई जगह नहीं बची है। इसीलिए राजनीतिक सूचिता के हिसाब से बार बार बहुत ज्यादा गलत होने के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं। इस वीडियो में बिहार के गांव देहात के लोगों से नीतीश कुमार की पाला बदलने की राजनीति पर बात की गई है। इस पर बात की गई है कि पूरा भारत नीतीश कुमार को पलटू राम कहकर पुकार रहा है। उस पर उनकी क्या राय है? बिहार के गांव देहात के लोगों से यह सवाल पूछा गया है कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी के दौरान बिहार में हुए जाति जनगणना और नौकरियों की बहाली का श्रेय किसे मिलना चाहिए? बिहार के भविष्य के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी ज्यादा सही है या तेजस्वी यादव की या भाजपा की? क्या पलटू राम का तंज केवल नीतीश कुमार के लिए कसा जाना चाहिए या भाजपा और राजद के लिए भी? पिछली बार जब गांव देहात के लोगों से बात करके वीडियो बनाया था तो आप में से बहुत से लोगों ने यह कमेंट किया था कि आप इन अनपढ़ लोगों से क्यों बात करते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि यह लोग भारत के नागरिक हैं, हमारी और आपकी तरह सरकार चुनते हैं, भारत के वोटर हैं। जितना यह देश आपका और मेरा है उतना ही यह देश इनका है। तो आपसे निवेदन है और निवेदन करते हुए यही कहूंगा कि आप अपनी अभिजात्यता की चादर से बाहर निकल कर आइए। उस बहुत बड़ी आबादी को सुनने की कोशिश कीजिए जिसके वोट के जरिए इस देश का सत्ता प्रतिष्ठान चुना जाता है। तो चलिए वीडियो की बातचीत सुनिए। ये बिहार का ग्रामीण परिवेश है और ठंड में धूप का आनंद ले रहे लोग हैं। गांव मुरगांवा है और गांव के लोगों का कहना है कि कागज पर मुरगांवा नाम नहीं है, रायपुर नाम है ना? तो रायपुर के लोगों से पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए, आपने पहला सवाल मुझसे पूछा कि आप किस बिरादर के हैं। तो ये बिरादर बड़ा चलता है बिहार में, वजह क्या है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि आप किस बिरादर के हैं? कारण क्या है? कारण ई बा जे मन केहू कहला पर अतिथि के ही पूछल जाला जे कहाँ घर ह, का राउर मने का हाल चाल बा, कौन बिरादर हई। तो यह बात बिल्कुल पूछ रहे हैं, ये हाल चाल पूछ रहे हैं कि बिरादर पूछ रहे हैं? बिरादरी पूछ रहे हैं, बिरादरी के मतलब जात। तो यही बात के बताओ जा कि बिहार में ऐसा का बा कि सब कुछ जात पर निर्भर बा? ऐसा का बा बिहार में? जाति बात पर सब कुछ चला था। ये बात से सहमत बा सब लोग? जनता के ऊपर जो जनता चुनकर भेज रही है, हमारे जो समर्थनकारी होते हैं जैसे मुखिया हो गया, विधायक हो गए, वो जाति के आधार पर क्या करते हैं, वोट का बंटवारा कर दिए हैं। ये कर दिए हैं। तो ये बताइए कि जो बिहार में अभी जाति जनगणना हुई है उस जाति जनगणना का श्रेय किसे मिलना चाहिए? जाति जनगणना के श्रेय से मने फल फायदा केकरा ना, मिलेगा? श्रेय किसको मिलना चाहिए? किसकी वजह से जाति जनगणना हो पाया है? किसकी वजह से हो पाया? किसको श्रेय मिलेगा आप बताइए? महागठबंधन सरकार को। तो महागठबंधन की सरकार को जाति जनगणना का फायदा मिलना चाहिए और उसी सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो तो पाला बदल लिए। पाला बदले हैं, उसका कारण भी होता है। हाँ, क्या कारण क्या है? जैसे कारण ये था कि हाल ही में जितने भी केंद्र सरकार में जो भाजपा का सरकार है उसके विरुद्ध में जितने भी विपक्षी पार्टी थे उनका मीटिंग हुआ था, उनमें अगुवाई कर रहे थे राहुल गांधी के माध्यम से नीतीश कुमार को बनाए जाने के कारण। ये कारण पे सब लोग भरोसा जेन्युइन कारण बता रहे हैं। ये तो आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए
कि क्या वजह है कि नीतीश कुमार को कभी बहुमत नहीं मिला बिहार में। पिछले 20 साल से पाला बदल बदल के सरकार बना रहे हैं, कभी उनको बहुमत मिला है? नीतीश कुमार से कोई वोट देगा? बहुमत केहू पार्टी के नहीं मिलल। ये मत ठीक। जताता के चलते मत हाँ बताइए। वो जात बिरादरी के चलते, कहीं यादव है, कहीं कुशवाहा है, कोई कुर्मी है, जिसको जहाँ इसलिए जाति बिरादरी ज्यादा होता है उसका बहुमत वहाँ मिल जाता तो है। ये जाति बिरादरी केवल नीतीश कुमार पे तो लागू नहीं होता होगा, हर पार्टी पे लागू होता है ना? ठीक है, हर पार्टी पे लागू होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सब। तो सवाल जो करते हैं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के दावेदारी के ऊपर लोग जो सवाल उठाते हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार एक राज्य में तो हैं, उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी चाहिए, बिहार के बाहर यूपी में भी उनको कोई वोट नहीं देगा, और उस बिहार में भी उनका विधायक पूरा नहीं है। मोदी भी थे तो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, गुजरात के। बिल्कुल बताइए। भारत का प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये कहते हैं कि वो भाजपा से आते हैं, जिसके हर राज्य में, बहुत सारे राज्य में मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू का अस्तित्व कहाँ पर है बिहार के अलावा? हाँ लालू का चोर है, नीतीश भी चोर है। हाँ, चारा घोटाला लालू ने किया और नीतीश भी किया है। नहीं, नीतीश क्या गलती काम किया है, और जो जल निगम है सक्सेस नहीं है, सक्सेस नहीं, पानी नहीं पिया रहा है। और वही जनता का कॉल दिया होता 600 फीट तो लोग पानी पीता घर घर। हाँ हाँ, एक भी नहीं चल रहा है। ये बताइए कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जब तेजस्वी आए तभी जाकर के नौकरी मिला और तभी जाकर के जाति जनगणना हो पाया। भाजपा के साथ क्यों नहीं नीतीश कुमार जाति जनगणना करवा पाए? भाजपा ने नहीं किया, इसीलिए नहीं कराए। तब तो श्रेय तेजस्वी को मिल जाएगा ना जाति जनगणना का। जाति जनगणना हुआ है तो सब गठबंधन में तो थे, मा- सबके समर्थन से हुआ था। जौन काम नीतीश कुमार कैले बड़े तो नीतीश केहू का नहीं पक्का खे- सपोर्टर बनाई। आ, केहू नहीं, पक्का हाँ। नहीं। हाँ। हाय लालू यादव इधर रंग अच्छा ये बताओ कि पूरा देश भर में नीतीश कुमार के खिलाफ कहा जाता है कि पलटू राम बाणे। हाँ। ये बात पर तो ठीक लागत है, ये बात के पलटू राम बाड़े, लेकिन कार कैले तो है नीतीश। ये जो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रह रहे, हाँ कहले का होई बिजुली, भैंस बांध देवलो पोल में, सब भैंसिए मर दिए, सब सारा लोग लागल गाड़ी दे रहे। ठीक। आज आज भैंस मरत ऐसे पोलवा से, ढोंग ना होई तो हमने माचिस से जोड़ जाइलाई। ये बताइए कि नीतीश कुमार इतने बढ़िया नेता आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि नीतीश कुमार का जो विधायकी का संख्या है हर चुनाव में घटता जा रहा है? और ये बताइए कि क्या लोकसभा चुनाव में इतना जब बढ़िया नेता हैं तो वो अपने दम पे नहीं चुनाव लड़ते? आपके सामने है बढ़िया काम, देखिए रोड है, लाइट है, सब तो ये सामने तो हम है देख ही आपको। रहे हैं। ये देखिए भाई रोड, ये रोड देख लीजिए, बना भी नहीं है। और ये बच्चे देख लीजिए। कौन दिन है आज? हाँ, ये कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। ये बच्चों की हालत देख लीजिए, इनका विकास इनके आंखों के सामने है। ये देख लीजिए टायर नो, टायर देख लीजिए, ये देख लीजिए इनका विकास, पानी वाला टंकी दिखा दीजिए। ये विकास, ये सब लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। आज भी 21वीं शताब्दी का हिंदुस्तान में लोग इस तरह के घरों में रह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, और नीतीश के लोग तकरीबन कट्टर समर्थक लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यही विकास है ना? हाँ? नीतीश का काम यही है ना, काम नहीं कर पा रहे हैं, वो दिखावटी काम करते हैं, समझे? जल नल से कोई फायदा है? कितना करोड़ रुपया लगा है ये जल नल का? कितना कितना लगा है पैसा इसमें? बंद रह रहा है, बंद है, कोई नहीं चलता है। कोई नहीं चल रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, एक वक्त के लिए जो समर्थक का चोला होता है उसको थोड़ा निकाल दीजिए, नागरिक का चोला पहनिए, वोटर का चोला, ठीक है ना? और उस नागरिक के चोले को पहन करके थोड़ा आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति जो केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने विचारधारा से समझौता कर लेता है, या ऐसा लगता है कि उसका कोई विचार ही नहीं है, वह व्यक्ति बिहार को एक अच्छा भविष्य दे सकता है? नहीं देगा, नहीं दे सकता है। कभी नहीं देगा। इधर से भागा उधर जाएगा, उधर भागा इधर आएगा, वो क्या काम करेगा? पिछला चुनाव में चिराग पासवान जहाँ नीतीश कुमार लड़ रहे, अच्छा, वही सीट पर भर लड़ा के दलित नीतीशो कुमार, दलित चिराग पासवान। ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान जी कहते हैं ना, वो आदमी जब नीतीश कुमार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उठा दिया, वही नीतीश कुमार फिर जाके भाजपा में सट गए।
ये मतलब जिस आदमी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस मानसिकता से आप लोग कह रहे हैं सीट का कि- सबकी लालच होती है। खाली सीट के लिए गानवा का विकास क्या बा, पुल बनवा दिए यहाँ। हाँ चिराग पासवान में भाजपा लड़ा दिला सर, एक सीट पे हार जास। गांव में वार्ड नंबर 4 मुरगांव में पहली बार पत्रकार आप आए हैं, जो हम सभी जनता से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या खुशहाली है, क्या दुख है, जो दर्द आपको सुनाया जा रहा है। ये पहली बार है, विकासे का दिन है कि आप यहाँ आए हैं। अभी जंगल राज रहता तो आप आते यहाँ। ये बताइए कि पत्रकार लोग तो बहुत हैं, बहुत है, टीवी भी बहुत हो गया है, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया, तो क्या हुआ कि आपके गांव में कभी कोई पत्रकार नहीं पहुंचा? कारण क्या लगता है आपको? डर था, एक राज्य दूसरे के हाथ में सौंपा गया था। डर है कि ये है कि गरीब आदमी की बात नहीं सुननी है। यही बात है। असली व्याख्या इसकी क्या है कि जो चमचमाते हुए लोग कारों में बैठते हैं उनकी बात सुननी है कि गरीब आदमी की बात दिखानी है? आप बताइए, क्या लगता है आपको? अरे यहाँ तो जो आलिशान में बैठे हुए हैं लेकर के उनके बातों को चैनल पर चलाते हैं और वहीं से लिख लिख कर जो कहते हैं वही भेजते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो आते नहीं हाँ। है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्ग के यहाँ माने दलित वर्ग के जब चुनाव लड़ जाले लोग, कौनो चुनाव तो जनेऊधारी माने समझत न बानी, जनेऊधारी लोग उनके वोट वो लोग के ना देले। जब तक भाजपा के जब कमल के फूल ना मिली बाबू लोग के, बाबा जी लोग के, तो दूसरा ब्यादर की वोट नाट करे। यहाँ यह डर हुआ जो वो मान लीजिए कि वो सांप्रदायिक फांसीवादी के चलते लालू जी ने अपना प्रशासन ढीला कर दिया, लेकिन यही ग्रामीण के लोगों ने ग्रामीणों को ही परेशान करने लगे। यही इन लोगों को डर है, बस ये दूसरा कुछ नहीं है, बस आपसी मतभेद नहीं, है। एक बात हमको हाँ। बताइए कि ये जो आप लोग का जंगल राज का डर है, नहीं ये जंगल राज का, ये जो जंगल राज का डर है हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। अभी 2020 में जब चुनाव हुआ हाँ। तो जो तेजस्वी की पार्टी थी उसको 79 सीट मिला था, सबसे ज्यादा सीट उसको मिला। और जो विधायक जो इतना सुशासन बाबू जिनको कहा जाता है, नीतीश जी, उनको मात्र 45 सीट मिला, वो तीसरे पोजीशन पर चले गए। तो मतलब ये जो आप जंगल राज का डर बता रहे हैं, ये डर है भी कि आप लोग हवा में बना रहे हैं? डर है नहीं, इन लोग डर दिखाई दे नहीं रहा है। जैसे मान के चलिए उस समय रात में इसी एरिया के चोर थे, ठीक, और आज के दिन में दिन के लोग चोरी कर रहे हैं, इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। दिन के सबसे बड़ी चोरी कौन है? माने जो दिन में ये कह रहे हैं चोरी करने, एक बार जो दिन में चोरी करने वाले, ये बात जिन्होंने अलंकरण में कहा, ये मोदी जी की टीम ज्यादा चोरी करती है कि नीतीश जी की टीम? अरे मोदी जी के तो देसी बेचने के लिए जो चल दिया है, तो वो चोरी क्या है, वो महा चोरी करवा रहे हैं। हाँ। वो तो महा चोरी करवा रहे हैं। हम लोग गरीब है, किसान है, मजदूर यहाँ रहने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ से बहुत सारे यानी 90% ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान सब बाहर जाकर कमाते हैं। कमाने की वजह से मोदी जी ने 44 श्रम कानून जो था उनको तोड़ करके 4 कोड लागू कर दिया है, जिसमें मजदूरों को कंपनियों में 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। और यहाँ के जो स्थिति है, यहाँ मजदूरी बिल्कुल कम मिलती है, इसीलिए लोग बाहर जाकर के। अच्छा ये बताइए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यहाँ मजदूरी बहुत कम मिलती है, इसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर काम करते हैं, और श्रम कानून बदल करके 4 कोड में उसको तब्दील कर दिया गया। ये बहुत गलत किया गया। ये जो बात बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये सारी जो बातें ये बता रहे हैं, ये बातें ना नीतीश की पार्टी करती है, ना तेजस्वी की पार्टी करती है, ना कांग्रेस करती है, ना भाजपा करती है, तो ये कहाँ से सीख के आए ये सारी बातें? ये हमारे यहाँ का इसमें घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? वो लोग 10 आदमी में, वो माले पार्टी का लाल, माले पार्टी के हैं। हाँ, माले तो पार्टी ये का बताइए कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया उस मुद्दे में दम है? हाँ दम है, दम है। हाँ श्रम विभाग का वो लोग रोक दिए हैं पैसे जो गरीबों में आता था। मजदूर लोग ज्यादा हैं? हाँ मजदूर लोग ज्यादा है। बताइए, सबसे दमदार मुद्दा, मजदूरी है ये। सबसे दमदार मुद्दा इन्होंने उठाया, और इनकी पार्टी का हैसियत बताइए इतना कमजोर क्यों? भारत में लमसम बिहार क्या में वजह क्या है कि इतना दमदार इन्होंने मुद्दा उठाया, जब जो एकदम जेन्युइन मुद्दा है? भाई जब मजदूरी नहीं होगी लोगों की तो घर कैसे चलेगा, बच्चा बच्चियां कैसे पढ़ेंगी सब? इस परेशानी में किसी की परेशानी राम मंदिर बनवाना नहीं था। वजह क्या है? वैसे भोजन मिलेगा हम लोग का। ठीक बात है।
पूरा देश राम मंदिर बना रहा है। नहीं उससे हम लोग को कोई फायदा नहीं। हम लोग को राम मंदिर में वो बैंक खोलने के लिए बनाया था। हाँ वो एटीएम है, एक ही भी रहेगा मोड़ निकलने वाला है। हाँ हाँ तो उसमें यह है ना हाँ कि मान लीजिए फ्री जितना आए आ जाए, हाँ कितना हुआ है उसमें रोक नहीं है, ना टैक्स फैक्स कुछ नहीं है, रोकथाम नहीं है, उसमें जितना आता है आने दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ब्रजेश कुशवाहा। तो कुशवाहा जी आप ये बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं जो बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार को लेकर के पूरे भारत में एक राय चल रही है कि वो पलटू राम है, इस पे आपकी क्या राय है एक वोटर होने के नाते? ये तो सही बात है कि वो पलटू राम है, वो अलग की बात है, लेकिन जो हम लोग को मजदूर और गरीबों के लिए जो अच्छा काम करता है उसी लोग को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हम लोग यहाँ बीजेपी हुआ चाहे आरजेडी, उसका हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे जेडीयू हुआ, जो मजदूर के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है कि मजदूरों का काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, रोजगार भी नहीं दे रहे हैं किसी को, जो नौकरी की बात आ रही है इससे मुकर रहे हैं। मतलब आपकी बात से अगर निष्कर्ष निकालो तो बात ये है कि आपको पलटू राम से कोई असर नहीं पड़ता है? नहीं, पलटू राम से असर क्या नहीं पड़ता है, फिर भी उसी साथ में वो भी चले गए तो कहाँ नहीं असर पड़ेगा उस साथ। तो वही बताइए क्या असर, क्या लोगों के साथ सरेआम धोखा दिया जा रहा है। क्या धोखा क्या दिया धोखा ये दिया जा रहा है कि लोग को मतभेद करके हम ऐसे हैं ऐसे अपने को सफाई दे रहे हैं और लोगों को बीच बीच में लड़ा रहे हैं, लेकिन लोग अगर अपना सही तरीका और सही अपना वोट का अगर महत्व समझ ले तो अपना नेता स्वयं चुन लेंगे कि हम किसको वोट देना। वो तो भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे और जीत कर आए थे, तो लोगों को धोखा कहाँ दिया? फिर भाजपा में चले गए, फिर उन्होंने आरजेडी में आकर क्यों मिल गया उनको? तो उन्होंने कहा था कि हम मोदी में मर जाएंगे लेकिन फिर भी गठबंधन नहीं करेंगे, तो उन्होंने फिर क्यों गठबंधन कर लिया आप बताइए? तब तो मोदी जी ने धोखा दिया ना। हाँ? उन्होंने फिर उन्होंने धोखा दिया तो फिर इन्होंने क्यों वहाँ चला गया? तो धोखा दोनों लोगों ने दिया। हाँ, तो ये तो गरीबों लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा। लोगों का मजाक समझा जा रहा है। और लोगों के जो मुद्दा पर ध्यान देना चाहिए, इसमें मुद्दा पर ध्यान नहीं रख करके सब लोग अपने अपने राजनीति और अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। कैसे मुद्दा पर ध्यान देने का मतलब क्या हुआ? 4 दिन पहले तक क्या, जब तक वो तेजस्वी के साथ थे तो क्या मुद्दा पर ध्यान दे रहे थे? देखिए मेरा वो बात नहीं है, मेरा बात ये है कि हर प्रत्येक पार्टी है उनका अपना एक मैनिफेस्टो है। हाँ। और उस मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए लोग वोटिंग किया है। लोगों को पार्टियां से उम्मीद है कि फलना पार्टी है इस तरह काम करे। अब इस तरह जब दल बदल होगा तो लोगों का जो तो क्या आपको लग रहा है कि पिछले 5 दिन पहले तक जब तक वो तेजस्वी यादव के साथ थे नीतीश कुमार, क्या मैनिफेस्टो पर ध्यान दे रहे थे, उसके हिसाब से काम कर रहे थे? हाँ, काहे नहीं, जो आरजेडी का मैनिफेस्टो था कि रोजगार देना है तो ठीक है, 10 लाख कहा था, 10 लाख रोजगार नहीं दिया, 2.5, 3 लाख 4 लाख दिया ना। फिर ये बताइए कि जो कास्ट सेंसस उन्होंने करवाया, जातिगत जनगणना, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए? अब कास्ट सेशन जो करवाया गया, दोनों लोग तो क्या बोलता है सामाजिक एक है, दोनों लोग एक ही विचारधारा के लगभग। कहाँ एक विचारधारा के हैं भाई? अगर एक विचारधारा के होते तो भाजपा में जाते? नहीं, दोनों लोग लोहिया विचारधारा थे। कहाँ लोहिया की विचारधारा का कोई पालन है? नहीं, अगर वो ऐसा होता तो भाजपा दोनों लोग साथ में आए थे तो कहीं ना कहीं इसी विचार से प्रभावित होकर कास्ट सेशन करवाए थे। हाँ। अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं तो हमको नहीं लगता है उनका कोई मोटो अब रह गया है कास्ट सेशन के प्रति। अगर कास्ट सेशन के प्रति उनका कोई मोटो रहता और समाज के जो, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या जो इन्होंने जातिगत जनगणना करवाई है इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? नीतीश कुमार को जाना चाहिए या तेजस्वी यादव को जाना चाहिए? नहीं, तो जब मान लिए वो गठबंधन के साथ जब आए थे, ये तो मुद्दा तो मान लिए कि गठबंधन का रहा, गठबंधन के साथ में उन्होंने जाति गणना कराया, तो ये तो जाति गणना जो है गठबंधन सरकार को ही रहना चाहिए। गठबंधन के सरकार को मिलेगा। हाँ, उसको मिलना जब अगर गठबंधन के सरकार को मिलेगा तो नाम ये लिया जाएगा कि उसमें तेजस्वी भी है, नीतीश कुमार भी है, यानी कि दोनों को श्रेय मिलेगा। हाँ, दोनों को मिलना चाहिए क्योंकि उसके साथ में थे। और अगर ये कहा जाए कि भाई नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ गए हैं यानी कि भाजपा, वह पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं रही है ना, नहीं और अगर रही भी है तो खुलकर नहीं रही है, ना रही है ना रहेगी। हाँ, तो जब उसके साथ नीतीश कुमार चले गए तो उनको श्रेय क्यों मिलना चाहिए? नहीं, तो जब उस पार्टी में चले गए तो उनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये गठबंधन के सरकार में थे, उन्होंने जाति गणना कराया। लेकिन जब वही बीजेपी सरकार में पहले थे तो उनको जाति गणना कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? वो भी सो गए थे क्या? जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति है, कहा जाता है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है, जो उसका नेता होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो आपको क्या लगता है कि
तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या भाजपा के कोई सम्राट चौधरी, कौन है भाई नेता? अब देखिए, पिछड़े वर्ग के लोग नेता बनने में सबसे बड़ी दिक्कत है कि पिछड़े वर्ग को ध्रुवीकरण करना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक मैंने जो अग्रणी जातियां हैं उनको को ध्रुवीकरण करना आसान है। हाँ। वो आसानी से ध्रुवीकरण हो जाते हैं। पॉलिटिकल राजनीति जो ध्रुवीकरण होता है, मतलब गोलबंदी उनकी हो जाती है, ऊंची आसानी से जाती हो जाती है। लेकिन पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वजह एजुकेशन है, समझदार हैं लोग। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग में लोग, शिक्षा का अभाव है, समझदार नहीं है, वो अपने हितों को। अच्छा, जो समझदार होता है वो भीड़ बन जाता है। गोलबंदी में तो लोग भीड़ ही बन जाते हैं ना। गोलबंदी में भीड़ बनते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि हम कहाँ जाएंगे तो हमारे आने वाले समय में आपने कहा कि ऊंची जाति के लोग ध्रुवीकृत हो जाते हैं, मतलब गोलबंदी बना लेते हैं जो ऊंची जाति का नेता होता है। तो मेरा प्रश्न ये है, और आपने जवाब दिया कि भाई जो पिछड़े लोग हैं वो शिक्षित नहीं है, इसलिए गोलबंदी नहीं बना पाते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो व्यक्ति शिक्षित और समझदार होता है, क्या वो भीड़ के पीछे चलता है? देखिए, शिक्षित और समझदार व्यक्ति की डिफिनीशन कह रहे हैं तो इस पर कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि स्वार्थी लोग तो ज्यादा एजुकेटेड और समझदार ही लोग होते हैं। ठीक, अनपढ़ लोग एजुकेटेड लोग से अपेक्षा। अच्छा, ये बताइए, एजुकेटेड आदमी नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगा तेजस्वी यादव को कि नरेंद्र मोदी को? इस समय जो वर्तमान परिदृश्य, इसमें निसंकोच और निसंदेह कहा जा सकता है कि जो पढ़ा लिखा बिहार का युवक होगा वो तेजस्वी को ही सपोर्ट करेगा। अरे वो तो लोग कहते हैं कि 9वीं पास आदमी को हम क्यों मुख्यमंत्री बनाए? अरे 9वीं पास है तो 1 साल में दिखा दिया है ना। अच्छा, ये बताइए, इसके पहले वाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज लोग पड़े हुए थे। इन सारे लोगों का हर बात का जवाब, पूरे प्रचार का कैंपेनिंग वो व्यक्ति अकेला किया है। तो उससे क्या हुआ? बहुमत तो नहीं छुपाया ना। बहुमत कहाँ छुपाया? वो नहीं छुपाया, कहीं न कहीं वो प्रचार के समय एक दिख रहा था लोगों को। आपको लगता है, अच्छा आपको लगता है कि जो तेजस्वी की पार्टी है वो 122 का जो आंकड़ा है उसको छू करके कभी सरकार बना पाएगी बिहार में? हाँ, संभव है। संभव है, आपको भी लगता है? हाँ, संभव है। संभव है, एकदम संभव है, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा, और नीतीश की पार्टी का भी 122 का आंकड़ा छुपाएगी? नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। हाँ, और भाजपा की पार्टी? अब देखिए, भाजपा तो आज तक तो बिहार में कभी उस पोजीशन पाई नहीं थी। आज तक जो आप बात कर रहे हैं, मैं बता दूं 1990 के बाद बिहार की राजनीति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, किसी भी को नहीं मिला है। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जो तेजस्वी की पार्टी है वो बहुमत छू लेगी? उसको तो कहा जा रहा है कि वो यादव और मुस्लिमों की पार्टी है। ठीक है, लेकिन पिछला जो चुनाव बीता है उसमें बहुत सारे सीटों पे आरजेडी जो है 10,000, 15,000, 5,000, 7,000, 3,000 वोट के मार्जिन से हारी हुई है। अगर उस परिदृश्य में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि आरजेडी 122 टच नहीं कर सकती है। अरे में क्या राय है, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है जो आपकी उम्र 45 साल है जी। हाँ, बताइए। 45 साल के उम्र में मान लीजिए हम लोग का अभी राशन कार्ड भी नहीं बना। कई बार अपील किए हैं, ना मुखिया से भी दिए हैं, वो भी अभी कुछ कार्रवाई नहीं की है। हम बिना वोटर लिस्ट की थी, राशन कार्ड के हैं। तो बताइए अब किसको हम क्या बोले? तो मतलब कि आपकी ज्यादा जरूरत है कि भाई राशन कार्ड जो बनवा दे आपका। जी हाँ, तो राशन कार्ड और नीतीश में कोई संबंध जोड़ पाते हैं आप या तेजस्वी में? आपकी राशन कार्ड, नीतीश और तेजस्वी में कोई संबंध बनता है? हमारे तो कोई सरकारी से फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है। कोई आए कोई जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए नीतीश कुमार थे, हैं अभी वर्तमान में, तो उनका रीजन में भी हमारा काम नहीं हुआ। पहले लालू यादव भी थे, उनका भी देखे हैं, उनका भी रीजन में कोई काम भी नहीं हुआ है। तो जब कोई पलटू राम कहता है नीतीश कुमार को, तो आप उससे यही कहते हैं कि भाई हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं बना, हमारे लिए वो पलटू राम है या छल्टू राम, कोई उससे दिक्कत नहीं बनता, आप यही सुनाते हैं? जी जी, आप अपनी राम कहानी उसको यही बताते हैं? अच्छा, आपकी राम कहानी यही है कि जब तक आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा तब तक जो मर्जी से उनको कहे कोई असर नहीं पड़ने वाला। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।